हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक। आज हम लोग बॉयलर में सेफ्टी वाल्व के रूल के बारे से देखेंगे कि जो भी सेफ्टी वाल्व हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं या फिर कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो उसके प्रेशर को कैसे सेट किया जाता है, उसके रूल के बारे से आज हम लोग देख लेते हैं। तो सेफ्टी वाल्व को जब भी सेट करते हैं हम लोग या फिर नया इंस्टॉल्ड करते हैं तो उस समय हम लोग कैसे उसको सेट करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके अनुसार से हम लोग सेट करते हैं। तो इसका एक रूल होता है जो कि IBR द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अनुसार से देख लेते हैं। जब भी हम लोग किसी सेफ्टी वाल्व को सेट करेंगे, ये चीज़ याद रखना, ये आपके BOE के एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है और साथ ही साथ में इंटरव्यू में भी इसका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप बॉयलर सेकेंड क्लास का तैयारी कर रहे हो या फिर फर्स्ट क्लास का या फिर सेल्फ तैयारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेफ्टी वाल्व के रूल के बारे से, प्रेशर सेटिंग रूल के बारे से। ठीक है, तो रूल्स फॉर प्रेशर सेटिंग फॉर सेफ्टी वाल्व, इसका सबसे पहला रूल होता है वो यहाँ पर लिख दिया हूँ, हाईएस्ट प्रेशर सेटिंग ऑफ एनी सेफ्टी वाल्व कैन नॉट exceed द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर मोर देन 3%। मतलब बॉयलर का जो सबसे हाईएस्ट प्रेशर सेफ्टी वाल्व होगा वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर आप किसको यहाँ पर शो करोगे? तो एक चीज़ को याद रखना, जो हम लोग प्रेशर नॉर्मली जो जनरेट कर रहे हैं, स्टीम जिस प्रेशर पर जनरेट कर रहे हैं वो अपना सिस्टम का वर्किंग प्रेशर होता है। ठीक है, उसी चीज़ को अगर आप ड्रम पे देखोगे, ड्रम के नेम प्लेट पे उसका प्रेशर लिखा रहता है। मान के चलो कि ड्रम का जो प्रेशर है, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ ड्रम, अगर उसका मान के चलो कि 60 kg है, 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये ड्रम का है और आपके सिस्टम का जो चला रहे हो, जितना स्टीम आप जनरेट कर रहे हो, मान के चलो कि 52 kg पे कर रहे हो, 53 kg पे कर रहे हो, तो ये क्या होता है, ड्रम का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सेफ्टी वाल्व का प्रेशर सेट किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मान के चलो कि ड्रम का सेफ्टी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना है, 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सबसे हाईएस्ट जो सेफ्टी वाल्व का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी एक्सीड 3%, मतलब 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो हाईएस्ट प्रेशर सेटिंग होगा, हाईएस्ट प्रेशर सेटिंग वो कितना होगा उसको निकाल के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V max इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 3% है तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का 3%, 3%। तो अब ये परसेंट में है तो इसको संख्या में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो ड्रम का दिया हुआ है 60 प्लस मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 60 इंटू 3% डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्या हो जाएगा, 6 18, 1 शून्य कट गया, 6 18 तो 1.8, तो 60 प्लस 1.8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 61.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हाईएस्ट सेफ्टी वाल्व होगा, और हाईएस्ट कहाँ पर रहता है, ड्रम पर। तो ड्रम में जो दो सेफ्टी वाल्व होते हैं वो दोनों का प्रेशर अलग अलग रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों का प्रेशर अलग अलग क्यों सेट करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, अगर सेम प्रेशर पे दोनों सेफ्टी वाल्व को हम लोग सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ ब्लो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, स्टीम वहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसलिए एक तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रेशर पर सेट करते हैं। दूसरा, अगर कोई सेफ्टी वाल्व इनकेस ख़राब है और दूसरा सेफ्टी वाल्व ब्लो हो गया तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा सेफ्टी वाल्व ब्लो हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है? ठीक है,
तो इससे क्या होता है, अगर एक सेफ्टी वाल्व उस प्रेशर पर ब्लो नहीं हो रहा तो दूसरा क्या हो जाता है, ब्लो हो जाता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि एक सेफ्टी वाल्व खराब है और दूसरा सेफ्टी वाल्व अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट प्रेशर होगा वो कितना रहेगा, ड्रम का हाईएस्ट प्रेशर सेफ्टी वाल्व क्या रहेगा, 61.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर उसको क्या करेंगे हम लोग, सेट करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि वन सेफ्टी वाल्व मस्ट बी सेट वर्किंग प्रेशर और बिलो वर्किंग मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। ठीक है, वन प्रेशर सेफ्टी वाल्व, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, वन सेफ्टी वाल्व सेट मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर और बिलो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। मतलब कि जो ड्रम में दो सेफ्टी वाल्व रहेंगे, एक का तो फिक्स हो गया कि 61.8 kg पर उसको सेट करना है, दूसरा को क्या करना है कि या तो आप इसी प्रेशर पर सेट कर सकते हो जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है, या फिर उससे थोड़ा सा कम में सेट कर सकते हो। मतलब जो दूसरा सेफ्टी वाल्व रहेगा ये मीडियम प्रेशर सेफ्टी वाल्व बोल सकते हैं इसको, नंबर 2, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो वर्किंग प्रेशर पर रखो या तो उससे थोड़ा कम। तो मान के चलो कि 1 kg कम पे हम लोग इसको सेट कर दिए, आप इसको 1 kg कम पे आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गया ड्रम का लेफ्ट और राइट साइड का सेफ्टी वाल्व। ठीक है, और कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि लेफ्ट साइड में हम लोग हाई प्रेशर को रखेंगे, सेफ्टी वाल्व को रखेंगे, कि राइट साइड में रखेंगे। तो इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, आप किसी भी साइड में हाईएस्ट प्रेशर वाले सेफ्टी वाल्व को रख सकते हो और किसी भी साइड में लोएस्ट वाले को रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, द रेंज ऑफ प्रेशर सेटिंग ऑफ ऑल सेफ्टी वाल्व कैन नॉट एक्सीड 7 to 10%। मतलब कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द रेंज ऑफ ऑल सेफ्टी वाल्व कैन नॉट एक्सिस्ट 7 to 10%। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे लोवेस्ट सेफ्टी वाल्व होगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो सबसे क्या रहेगा, कम प्रेशर पर सेट रहेगा, वो कितना होगा, 7 to 10%। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, V मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इनटू प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इनटू 7 to 10%। मान के चलो कि उसको 10% लेते हैं हम लोग, तो 10% में क्या हो जाएगा, इनटू डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्किंग प्रेशर 60 kg प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। शून्य शून्य कट गया, ये शून्य शून्य कट गया, बचा कितना, 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 - 6 इक्वल्स टू ये कितना केजी हो गया, 54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या करना चाहिए, सबसे लोवेस्ट प्रेशर वाले सेफ्टी वाल्व को सेट करना चाहिए। मतलब क्या हो गया, जो सबसे लोवेस्ट सेफ्टी वाल्व होगा उसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट पर हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट का प्रेशर कितना होना चाहिए सेफ्टी वाल्व का, तो ये कितना हो जाएगा, 54 kg पर सेंटीमीटर पर इसको क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो सबसे कम वाला रहता है वो किस पर रहेगा, लाइन पर रहेगा। मतलब जब भी बॉयलर पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होता है, सबसे पहला सुपर हीटर का क्या होना चाहिए, सेफ्टी वाल्व ब्लो होना चाहिए। और कितना ब्लो होना चाहिए और उसको कैसे सेट करते हैं, इसके लिए एक और वीडियो बना दिया हूँ। तो यदि आपको वीडियो देखना होगा तो जाके आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे हाईएस्ट होता है बॉयलर पर, बॉयलर के ड्रम पर लगाते हैं, एक ड्रम के लेफ्ट साइड और एक ड्रम के राइट साइड, मिनिमम 2 होने चाहिए। और एक रहता है, वो रहता है आपका फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट पर। और ये कैसे डिसाइड करोगे कि 2 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए सेफ्टी वाल्व, तो ये भी डिपेंड करता है। यदि 500 स्क्वायर फीट हीटिंग सरफेस एरिया से अगर ज़्यादा है तो आप उसको क्या करोगे, मिनिमम 3 सेफ्टी वाल्व आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला कौन सा सेफ्टी वाल्व उठेगा करके भी क्वेश्चन आता है, तो कौन सा उठेगा, सबसे पहले लाइन का उठेगा, मेन स्टीम हेडर वाला उठेगा। ठीक है, उसके बाद ड्रम का जो लोएस्ट प्रेशर रहेगा वो उठेगा, फिर हाई प्रेशर उठेगा। दूसरा चीज़, इस पर ब्लो की अगर बात की जाए तो हर एक, मान के चलो कि एक सिस्टम आपका, एक बॉयलर अगर 150 टन स्टीम जनरेट कर रहा है पर आवर, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। हर एक सेफ्टी वाल्व फिर क्या करेगा, 1/3, मतलब कि 50 टन ब्लो कर सके, ऐसे उसको डिज़ाइन किया जाता है कि जब तीनों सेफ्टी वाल्व अगर उड़ जाए तो पूरा 150 टन को क्या कर सके, वो रिलीज़ कर सके, ऐसे उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके तुरंत। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट्स करके हमको बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज गेन कर सकें। और ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है आपके लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।